गर्मी में गरीब देवरानी की रोटी सब्जी, अमीर जेठानी के दाल चावल। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? क्या खाना है माँ जी आपको? मैं कह रही थी क्यों ना आज कोफ्ते ही बना लो। गैस खत्म होने वाली है माँ जी, इसलिए दाल चावल बनाऊंगी। कामचोर कहेंगी, रोजाना तो दाल चावल ही बनाती है। आज अगर कोफ्ते की सब्जी बना लेती तो क्या ही चला जाता। क्या हुआ माँ जी, किस सोच में पड़ गई? नहीं बहू, किसी सोच में नहीं पड़ी। जो तुम्हारा दिल करे बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज हो भी कैसे सकता है? एतराज करोगी तो मैं कौन सा सुनने वाली हूँ। ठीक है बहू, मैं इतने अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। पुष्पा ऐसा कहकर अपने कमरे में आ जाती है। हिमानी के बने हुए दाल चावल खाकर सब बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। अरे रोज रोज दाल चावल। हिमानी, तुम रोजाना दाल चावल क्यों बना देती हो? अपने मायके में मैंने एक गिलास उठाकर नहीं रखा। यहाँ आकर आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे इतने ताने सुना देते हो। अरे इतना ही बुरा लगता है दाल चावल खाना तो एक काम करो, एक नौकरानी ही रखवा लो घर के अंदर। मेरे अमीर मायके में 2 नौकरानियां थी खाना बनाने वाली। अरे भाभी जी, आप तो नाराज होने लगी। कोई बात नहीं, हम सब खा लेंगे दाल चावल। हिमानी ये सुनकर वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? खाना तो खा लो। बस बस, मेरा पेट भर गया, अब मुझे और कुछ नहीं खाना। मैं भी देखती हूँ जब इस घर की छोटी बहू आएगी तो कितने पकवान बनाकर खिलाएगी आप लोगों को। हिमानी झूठ मूठ के आंसू निकाल कर उन्हें साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जब इस घर के अंदर देवरानी आ जाएगी तो मैं अपने काम बांट लूंगी। आसान आसान काम खुद और सारे मुश्किल काम अपनी देवरानी को दे दूंगी। चिराग की शादी गरीब परिवार की गरीब लड़की से हो रही थी। कुछ ही दिनों में पुष्पा अपने बेटे की शादी करवाकर अपने घर अपनी छोटी बहू ले आती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये लड़की मेरी तुलना के लायक ही नहीं है। माँ जी मेरी तुलना इस लड़की से कर रही हैं। गर्मी बहुत है, चलो पंखा चला देती हूँ। पंखा चलाने के बाद भी रागिनी को बहुत गर्मी लग रही होती है। देवरानी जी के चेहरे से पसीने टपक रहे हैं। अरे वाह बड़ी बहू, मैंने तो सुना था जेठानी की आंखों में देवरानी बहुत खटकती है, लेकिन तुम तो अपनी देवरानी की बड़ी परवाह कर रही हो। परवाह तो करूंगी ही ना माँ जी, इतने गरीब परिवार से जो आई है मेरी देवरानी। ये सुनकर रागिनी को थोड़ा अजीब लगता है। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर चलती हूँ, इसी बहाने हम थोड़ी सी बातें भी कर लेंगे। हिमानी ऐसा कहकर अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जाती है। काम तो तुम्हें सारे आते ही होंगे, घर में और अच्छा अच्छा खाना भी बनाना सीखा ही होगा। हाँ, ये सब तो आता ही है। तुम कितनी अच्छी हो, अब तुम आ गई हो तो मेरे सर से थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। कुछ जिम्मेदारी तुम ले लोगी, कुछ मैं। रागिनी हिमानी को बड़ी बहन समझकर उससे कहती है। जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी सारी परेशानियां आज से मेरी हुई और हम मिल बांट कर घर को संभालेंगे, सब कुछ अच्छे से चलेगा। मुस्कुरा लो देवरानी जी, गर्मी में तो तुम्हें ही मरना पड़ेगा। क्या हुआ जेठानी जी, क्या सोच रही हो आप? तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी इस प्यार ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। तुम कितनी अच्छी हो, मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह। हिमानी पूरी चालाकी से रागिनी को इमोशनल कर लेती है, जिसके बाद वो उसे उसके कमरे में छोड़कर अपने एसी वाले कमरे में आ जाती है और आराम से एसी की हवा में बैठ जाती है। आज का दिन तो जैसे तैसे करके बीत ही गया। कल मेरी देवरानी की पहली रसोई है, उससे सब अपनी पसंद का खाना बनवाऊंगी। हिमानी ऐसा सोचकर सो जाती है। ऐसे में उसे बहुत अच्छी नींद आती है, तो वहीं बेचारी को मात्र एक पंखे के कमरे में ही गुजारा करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, ये भगवान पसीने आ रहे हैं। रागिनी दहेज में कुछ ज्यादा नहीं लेकर आई थी। हिमानी अपने दहेज में फ्रिज, कूलर और एसी सब कुछ लेकर आई थी।
जिसे वह अकेली इस्तेमाल करती थी। ऐसे ही जब अगले दिन सवेरा होता है, रागिनी समय पर तैयार होकर रसोई में आ जाती है। चलो अच्छा है, मेरे ससुराल में गैस चूल्हा है, उसी पर खाना आराम से बना सकती हूँ। मैं मायके में तो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता था। रागिनी ऐसा सोचकर खाना बनाना शुरू करने जा ही रही थी कि तभी हिमानी आ जाती है। अरे देवरानी जी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि गैस खत्म हो रही है। थोड़ी बहुत गैस है तो उसे छोटे मोटे कामों के लिए रहने दीजिए। तुम्हें तो चूल्हे पर खाना बनाना आता ही होगा। एक काम करो, अपनी पहली रसोई का खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बना लो। अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं चूल्हे पर ही खाना बना लूंगी। अच्छा, वैसे तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? आज पहली रसोई की रस्म में मैं हलवा या खीर बनाऊंगी। अच्छा सोचा है तुमने। एक काम करो, खीर के साथ आलू की सब्जी, पूरी, रायता, थोड़े से चावल, और माँ जी को पूड़ियाँ पसंद नहीं है इसलिए रोटियां उनके लिए बना लेना। इतना कहकर हिमानी चली जाती है। उसके जाने के बाद रागिनी अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, इतना सारा, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ियों से बनाना होगा रोटी सब्जी। ओहो, बहुत गर्मी भी है। कोई बात नहीं, आज बना लेती हूँ, कल से तो जेठानी जी मेरी मदद करवा ही देंगी। रागिनी ऐसा सोचकर लकड़ियां लाती है और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाने के बाद जब आग जलती है तो आग से बहुत गर्मी लगती है। रागिनी के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और उससे ज्यादा गर्मी से चेहरे पर जलन भी महसूस होती है। गर्मियों में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, पर मैं ये भी कर लूंगी। रागिनी जैसे तैसे करके अपनी जेठानी के कहे हर एक आइटम को बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो उसे खाने की टेबल पर लगा देती है। आज तो बहुत सारी वैरायटीज हैं खाने में, बहुत स्वादिष्ट भी लग रहा है खाना। बहुत मेहनत से बनाया है, आप सभी खाइए, मैं आप सभी को खाना परोसती हूँ। इस तरह रागिनी अपने हाथों का बनाया हुआ खाना सभी को परोसती है। बहुत दिनों बाद रोटी सब्जी खाकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अरे रोटी बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे फुल के खाकर तो मजा ही आ गया। तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अब 2 बहू हो गई है घर में, अब तो रोटी सब्जी खाने को मिल ही जाएगी रोजाना, दाल चावल खाने नहीं पड़ेंगे। ये सुनते ही हिमानी को बुरा लग जाता है। ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती है माँ जी आप। अब हिमानी बहुत ज्यादा चालाकी करने लगती है। वो सुबह का खाना खुद बनाती है तो रात का खाना अपनी देवरानी से बनवाती है। सुबह जल्दी खाना बनाना होता है, तुम रात का खाना बना दिया करो, सुबह मैं खाना बना दिया करूंगी। ठीक है जेठानी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब रोज सुबह रागिनी गैस चूल्हे पर दाल चावल बनाकर सभी के लिए रख देती है। वहीं जब रात होती है, वह अपने साथ साथ परिवार की भी फरमाइश रागिनी को बताती है। बेचारी रागिनी को लकड़ियों से चूल्हा जलाकर खाना बनाना पड़ता है, जिससे उसे गर्मी से घमौरी निकल आती है। हे भगवान, कितना पसीना आ रहा है और घमौरी भी हो गई है, बहुत जलन मच रही है शरीर पर। रागिनी रात की रोटी सब्जी बहुत मुश्किल से बना पाती है। इस तरह देखते ही देखते गर्मी में काम करने की वजह से रागिनी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर में पड़ जाती है। इन्हें सर्द गर्म हो गई है, पूरे शरीर पर घमौरी हो रखी है। इन्हें जितना ज्यादा हो सके ठंडा टेम्परेचर दीजिए, कोशिश कीजिए कि गर्मी से ये दूर रहें। और हाँ, मैंने ये कुछ दवाइयाँ और घमौरी दूर करने का पाउडर लिखा है, इसे मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर दवाइयाँ लिखकर चले जाते हैं। चिराग फौरन दवाई और घमौरियों को ठीक करने का पाउडर भी ले आता है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं हिमानी को अपनी गलती का एहसास होता है। आज तो ये हालत हुई है मेरी देवरानी की, ये सब मेरी ही करतूतों का नतीजा है। मैंने अपने आलस के चक्कर में अपनी देवरानी को कितना नुकसान पहुंचाया। बेचारी कितनी परेशानियों से जूझ रही है। उस दिन के बाद से हिमानी अपनी देवरानी की अच्छे से देखरेख करती है और उसके लिए ठंडा हेल्दी खाना बनाकर उसे देती है। जब वह ठीक हो जाती है तो वह उससे माफी भी मांगती है। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने आलस के चक्कर में और गर्मी से बचने के लिए तुम्हें हमेशा रोटी सब्जी बनाने के लिए कहा और खुद दाल चावल बनाकर रसोई से छुटकारा पा लिया करती थी। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं सारे काम तुम्हारे साथ मिलकर बांट कर करवाया करूंगी और अब से हम गैस चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे, लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाएंगे। हिमानी के मुंह से ये सुनकर रागिनी खुश होती है
और वो उसे माफ भी कर देती है। उस दिन के बाद से अब दोनों बहू मिलकर रसोई में रोटी सब्जी एक साथ बनाती हैं, जिसके बाद वह दोनों घर को अच्छे से संभाल लेती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।